हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन पेपर है 2024 का यूजीसी नेट जी री एग्जाम हुआ था अगस्त में, और उसी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही होगा क्योंकि मैंने इंग्लिश ही सिलेक्ट करके एग्जाम दिया था। तो अब ये जैसे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, हमने आपको सॉल्यूशन दोनों भाषा में दिया था, ये आपको मिलेगा। ये है पहला क्वेश्चन, ईयर और लेजिस्लेशन, यानी किस साल कौन सा कानून पास हुआ था। आप आराम से देख लो। आंसर के लिए आप यहां देख सकते हो, ये है आपका 1833 में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट आया हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो उन्मूलन अधिनियम है स्लेवरी का, वो 1833 का है। ठीक है। वीडो रिमैरेज एक्ट कब आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, आपने देखा होगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जिसे कहते हैं, वो 1986 का है। अगला है 1948 में फैक्ट्री एक्ट है, जो फैक्ट्री प्रीमिसेस को लेकर के जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड फैक्ट्रीज के जो हेल्थ सेफ्टी वर्कर्स हैं, इनके मैनुअल्स जो यहाँ पे 1948 में दिया है। 1856 में हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट आया हुआ है, तो हमने मैच करवा दिया। हिंदी में भी आप देख सकते हो यहाँ पे गुलामी उन्मूलन अधिनियम 1986 में, बाल श्रम निरोध, ये सब सही उत्तर वहां पे मिलाना है, तो वो सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कंप्लीट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को अंत करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो, जो हमने जो आंसर शीट आपको प्रोवाइड किया है, उसमें आपको इस तरीके से टिक मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर आर्टिकल 17 है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पॉलिटी का फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, एकदम उस पर पकड़ बना लो भैया, क्योंकि ये अगर आपका दोनों एक एक आर्टिकल और एक एक क्लॉज याद है, इससे 4-5 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका काम बनाने वाला है, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अनटचेबिलिटी का यही कहानी है। 15, 16, 19 सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मूवमेंट है। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है 16 में। मेरे प्यारे साथियों, देखो सिलेबस आपका एक तरीके का पिलर होता है। पीवाईक्यू और स्टडी मटेरियल आपको इस प्राइस से भी ऑफर में मिल रहा है, तो आप चाहो तो जाकर के हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे फ्री के मॉक दे सकते हो, फिर मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ पूरी क्लासेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे, इन सभी प्राइसेस पे हेवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और पर्सनलाइज्ड कूपन भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप के तहत, यानी वो बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने की इच्छा हो तो उनको बहुत हेवी डिस्काउंट मिलेगा। ये आप इस पैसे पे मत जाओ, आप कंटेंट पे जाओ, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिटी वर्क इन द सोशल प्लानिंग मॉडल रेफर्स टू, सोशल प्लानिंग मॉडल में सामुदायिक कार्य क्या होता है? तो ये आप देखो 1, 2, 3, 4 यहां ऑप्शन दिख रहा है। वर्कर और एन एजेंसी अंडरटेक्स एन एक्सरसाइज टू इवैल्यूएट द वेलफेयर नीड्स एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज। कम्युनिटी वर्क इन सोशल प्लानिंग मॉडल क्या होता है बताइए? तो पहला ही राइट आंसर होगा जहां पे टिक लगा। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे डेमो मांगते हैं। मैं कहता हूं कि जो YouTube पे वीडियो है उसको एज अ डेमो आप देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो आपको बैच लेना है कि नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी, मैं चूंकि एक होता है ना कि प्रोफेशनली जो कंपनी ओरिएंटेड कोचिंग संस्थान है, उनके जैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं उतना आपको दिखावा करूं, ये करूं। मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा वही सेम वहां पे अप्लाई करता हूँ। जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें बेस्ट चीज क्या है कि आप पढ़ाते वक्त, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में आप कॉल कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो उस टीचर के साथ। ये बेस्ट फैसिलिटी है। यहाँ यूट्यूब पे तो नहीं कर सकते, यूट्यूब पे आप चैट कर सकते हो, है ना। तो डेली शाम में 9 PM पे आप जुड़ जाइए हमारे क्लास में, डेली एकदम ध्यान से रखिएगा। उसके बाद और उसके पहले क्लासेज जो आएंगी, जैसे 4 बजे कभी कभी आएगा, तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन 9 PM एकदम याद रख लो आप। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रमुख मॉडल इन्होंने दे दिए हैं और ये भी आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ही था कम्युनिटी मॉडल से। तो कौन कौन सा? लोकल डेवलपमेंट मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, लोकल पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट में, ये यहाँ पे MG रॉस के पहले हो गया। दूसरा हो गया सोशल एक्शन मॉडल, इशू बेस्ड कलेक्टिव एक्शन एंड मूवमेंट्स, सोशल प्लानिंग मॉडल, एक्सपर्ट ड्रिवन रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वेयर वेलफेयर नीड्स एंड रिसोर्सेज आर एसेट। देखो, वेलफेयर मॉडल जब आप करोगे ना, कहीं भी वेलफेयर अगर लाना है, तो ऐसा तो नहीं कि गए वहां बांटने लगे सब चीज, नहीं होता है।
उसको एक मॉडल का नाम देना होगा। किस मॉडल से दे रहा है, क्या सोशल प्लानिंग करके दे रहा है, यानी वहां क्या है, किस तरीके के लोगों की जरूरत है, या पॉलिसीज किस तरह करना है, ये देखना है। तो सोशल प्लानिंग मॉडल में कम्युनिटी वर्क का अर्थ है सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी नीड्स एंड प्लानिंग सर्विसेज फॉर वेलफेयर, यही राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो 53 आपने देख लिया था, सोशल प्लानिंग का डिटेल आंसर हमने दे दिया। अब आते हैं 54 पे। व्हाट आर मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा, रिसर्च में आपको पढ़ना ही है, ऑप्शन यहां भी है वहां भी है, दोनों जगह आप देख सकते हो, 1 2 3 4। राइट आंसर क्या है आइए देखते हैं। देखो पहला जो उसमें स्टेटमेंट है, अर्थमेटिक मीन इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, तो ये भाई सही है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेट। देखो आप ये आराम से पढ़ सकते हो, इसमें 4-5 स्टेटमेंट है, एक ही इनकरेक्ट है, तो ए बी डी ई जहां होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। थोड़ा साइंटिफिक भी है, ये भी चीज देखें, ध्यान रखना है। तो कोई नहीं, हम आपको सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन का देंगे, इसका मतलब 100 कोई बना करके नहीं आता है। ठीक है ना, आप मेरे इसकी ओर जाकर के देखिए। एक चीज और है, जो बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अभी आपको लग रहा है कि छोटा चैनल है, मेरे 3 और चैनल हैं ऑलरेडी। ये मैंने चूंकि 3 बार मैंने एग्जाम निकाल लिया, जब तीसरी बार, तो तीसरी एग्जाम के टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी को मालूम है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के बाद कर नहीं पाया था। तो अब मैंने फाइनली इसमें लग गया हूं, है ना। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा, इसके फेयर में नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको भ्रम पैदा कर देगा, है ना। कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशल वर्क इन्वॉल्व्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च टॉपिक, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये आप रिसर्च टॉपिक जब ढूंढोगे तो आपको सब पता चलेगा कौन सा क्या करना है। तो पहले क्या करते हो, साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस में फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिजाइन, साइंटिफिक में पहले डिजाइन चूज करते हो कि प्लानिंग द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ स्टडी, review of literature, studying existing knowledge, formulating a research topic, defining what exactly to study, data collection, gathering information from the field, analysis and interpretation, interpreting the results। ये सारे को अगर आप ऐड कर दोगे तो सीक्वेंस BACD करके आएगा इस तरीके से, यही करते हो साइंटिफिक में, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ सोशल वर्क पैराडिम सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से सोशल वर्क आया उस समय से किस तरीके से इसके जो यानी कि करिकुलम है वो डेवलप हुए हैं। तो देखो सबसे पहले ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, तो 1 नंबर पे ये होगा। फिर अगर चैरिटी के बाद देखें तो वेलफेयर बन के आया, फिर आपका डेवलपमेंट बन के मॉडल आया, फिर आपका जो है उसके बाद आपको एम्पावरमेंट बन के आया चौथा, और मतलब डी हो जाए, AB से 1 2 3 4, एंड लास्ट हो गया राइट बेस्ड। अब हो गया हमारा अप्रोच। ठीक है ना, यहाँ हिस्टोरिकल अप्रोच यहीं पे है। देखो फर्स्ट सेशन में चैरिटी था, आपने देखा होगा, ऑक्टेवियन ह्यूमन, ये पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ाई हुई है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ही पॉइंट है। सोशल वर्क आया कहां से, वेलफेयर, फिर स्टेट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल आने लगे, फिर फोर्थ सेशन में एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन, फिफ्थ में आया ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क। अरेंज द इनैक्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट कौन कब आया है, मैंने आपको याद रखिएगा ये चैप्टर फ्री में पढ़ाया और हाथ से लिख करके पढ़ाया है, हैंड रिटन, जैसे अभी लिख रहा हूं ना, इसी चैप्टर पे पढ़ाया, हैंड रिटन भी है और आपको फाइल भी बना करके मैंने दी हुई है। ये सब एक ही जगह मैंने दिया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि उसको बुक्स एंड ऑथर सबसे ज्यादा जरूरी है, बुक्स आप देखेंगे कितना पूछ रहा है, और ये सब चीजें पढ़ लो यार, फ्री में जब है तो पढ़ लो, कोर्स ज्वाइन करने का नहीं आपकी मर्जी है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रिजन एक्ट। ठीक है ना, ये सारा कौन सा एक्ट कब आया उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा देना है, यहां पे दिख रहा है। तो प्रिजन एक्ट 1894 में सबसे पहले है इन सब में, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स 1958 में है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एंड इमोरल ऑफ ट्रैफिक प्रिवेंशन 1986, जुवेनाइल जस्टिस 2000, लेटर ये फिर चेंज हुआ 2015 एंड 21 में। कल्चरल कॉम्पिटेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद द क्लाइंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। क्या है कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, आइए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा समझिएगा, आपको सारा कहानी समझ में आएगा, यहीं पे ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिएगा। अच्छा इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे अपने कल्चर को सुपीरियर मानना, क्या ये कल्चर कॉम्पिटेंसीज में आएगा?
बिल्कुल नहीं आएगा। तो ई जहां भी है हटा दीजिए, जैसे यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, हटा दीजिए। इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा ना। तो मजा आ गया। ठोको लाइक जल्दी से, सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए अगर चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट निकले। तो एक इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में पॉजिटिव सिग्नल भेजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। जो आप करते हो वही घूम फिर करके आपके पास आता है, याद रखिएगा। आप लाइक करोगे, दुनिया में सभी लोग आपको लाइक करेंगे। इन इंडिया द फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर, तो ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बना था। और कहीं कहीं आपको इसमें जेजे हॉस्पिटल भी दिखेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर वाज अपॉइंटेड, ये चीज है। हॉस्पिटल जेजे वर्कर, जेजे हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन आपको जो पहला सोशल वर्कर जिसने विदेश से कंप्लीट करके आई थी अपना वो डिप्लोमा, उन्होंने करके आया था और वो ज्वाइन किए थे, तो टाटा मेमोरियल ही है। 1946 की बात है ये। इसकी पूरी हिस्ट्री हम पढ़ाने वाले हैं आपको, डू नॉट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय लीना डोमिनिली, याद रखिएगा इनकी किताबों को मैंने एक जगह करके आपको एज ए चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है, रिसेंट में पढ़ाया है। तो प्लीज जाइए वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्कॉलर है सोशल वर्क की, और इनका जो है एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क थियरी है, प्रैक्टिस एंड सोशल वर्क इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये दो किताबें हैं। तो बेसिकली हमें इनका राइट आंसर है एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क थियरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इस पे इन्होंने रिसर्च किया और ये चीजें की हैं। आगे बढ़ते हैं। साइको ड्रामा क्या होता है? साइको ड्रामा के क्या कौन कौन से पहलू होते हैं ये आपको बताना है। प्रोफेशनल एक्टर्स टू परफॉर्म ड्रामा, रूल इनैक्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल्स इफ नीडेड रिप्रेजेंट पर्सन इन द रियल लाइफ सिचुएशन, इंडिविजुअल्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटर्नलाइज देयर हॉस्टिलिटी एंड सी थिंग्स मोर ऑब्जेक्टिवली। पिछले जितने भी मैंने फ्री के मॉक टेस्ट दिए हैं, क्या आप सबने लगाए हैं? जरूर ये बताइएगा। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई जो चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। तो क्या ये आपने किए हैं मुझे जरूर बताइएगा। ए बी सी डी, चार का मतलब 4 राइट आंसर होगा, बी सी डी एंड ई। अब आते हैं, साइकोड्रामा इज ए थ्योरेटिक टेक्निक डेवलप्ड बाय जैकब एल मोरेनो। इट इज नॉट इन्वॉल्व प्रोफेशनल एक्टर्स, ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी सब चीज यहां लिखा हुआ है। रोल एनैक्टमेंट इज सेंट्रल, पार्टिसिपेंट्स में रिप्रेजेंट रियल लाइफ इंडिविजुअल्स, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सटर्नलाइज हिडन इमोशंस, इट इज यूज एज थेरेपी टूल टू एड्रेस टेंशन। ये बहुत चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने याद करने के लिए आपको साइको ड्रामा का मतलब रोल इनैक्टमेंट और रियल लाइफ रोल सब्स्टिट्यूशन प्लस इमोशनल एक्सटर्नलाइजेशन भी रहेगा, और इसमें थियरी थेरेपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट भी यूज करेंगे। यही होता है आपको, ठीक है ना। थोड़ा टफ लगा हो, दोबारा देखिए इसको, दोबारा समझिए इंडिविजुअल्स को किस तरीके से इसमें यूज करेंगे और क्या क्या फायदे हैं इसके। अब अगला प्रोग्राम था, अगला क्वेश्चन था बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कई बार। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2013 में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2015 का ये मिशन है, ठीक है। अब ये सारा कुछ दिया हुआ है, क्यों आया था ये भी पढ़ लो क्योंकि ये पूछा जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना वाज इनिशिएटेड इन 2013, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014। आइए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द सोशल केस वर्क प्रोसेस इन अ सीक्वेंस, स्टडी फॉलो अप डायग्नोसिस ट्रीटमेंट इंटेक। क्या होता है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। सबसे पहले क्या होगा, इंटेक करोगे, स्टडी मतलब उसी में एनालिसिस करते हैं, कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन। क्लाइंट का इंटेक यानी कि उसकी क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल प्रॉब्लम को लिख देते हैं। इंटेक का मतलब ये नहीं कि लाओ उसको बैठा, नहीं, उसको लिखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई आपको। फिर स्टडी होगा, फिर डायग्नोस्टिक होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा, फिर फॉलो अप करेंगे, ये सारा कुछ हम करेंगे। अरेंज इन सीक्वेंस द की स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए बजट फॉर अ प्रोजेक्ट। डिटरमाइन कैटेगरी वाइज एक्सपेंस, ठीक है। आप किसी भी, मैं इसको यहां कर देता हूं, किसी भी चीज को जब सीक्वेंस वाइज बजट करेंगे कोई प्रोजेक्ट के लिए तो क्या करते हैं, तो देखो लॉजिकल ऑर्डर है, पहले आप आइडेंटिफाई एंड प्लान एक्टिविटी को करते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, व्हाट आर द माय प्लान्स, क्या हमें करना होगा एक्टिविटी, क्या लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्या प्रोपेगेशन करना होगा, क्या हमें प्रचार करनी होगी। डिटरमाइन कैटेगरी वाइज एक्सपेंस, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इस चीज पे इतना खर्च कर देंगे, प्रोपेगेशन पे इतना खर्च कर दिया हमने, प्रचार पे इतना कर दिया और मेन काम छूट गया हमारा, नहीं। डिटरमाइन कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस, सही बात है। प्रेजेंट अ ड्राफ्ट बजट एंड कैश फ्लो, पैसा आएगा कहां से, उसको खर्च कैसे करना है। मेक चेंजेस एंड फाइनलाइज इनकम एंड एक्सपेंस, मॉनिटर द बजट एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, हमें बजट को भी मॉनिटर करना है। बजटिंग बिगिंस व्हेन एक्टिविटी प्लानिंग, देन एक्सपेंस एस्टिमेशन, ड्राफ्टिंग, फाइनलाइजिंग, मॉनिटरिंग, ये सब करेंगे। तो ये हमने यहां लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड द टर्म स्मॉल कम्युनिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच कम्युनिटी। तो स्मॉल कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, ट्राइबल कम्युनिटी। उनके हिसाब से, रॉबर्ट रेडफील्ड का जो डेफिनेशन है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं, उनके हिसाब से
जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो स्मॉल कम्युनिटी है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने स्मॉल कम्युनिटी एज आइसोलेटेड होमोजेनस सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी, मेनली ट्राइबल कम्युनिटी को इन्होंने कहा था। क्लोज नीट सोशल रिलेशन उनमें होता है, एक को मार दोगे पूरा आपको उधेड़ देंगे अच्छे से। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल ऑफ कम्युनिटी वर्क। तो क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ कम्युनिटी मॉडल वर्क में? ट्रांसफॉर्म existing conditions at the grassroots level, adopt alternative political ideology, develop the link between the micro and macro level social reality, redistribution of power in community between groups। ये आपको क्वेश्चन बताना है। स्ट्रक्चरल चेंज अगर होगा तो क्या होगा? इवेल्युएट वेलफेयर प्रोग्राम एंड सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो सीधा समझो, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या कहेगा? पहला एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन को बदलना, माइक्रो लिंक बदलना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये जरूर होगा भाई, तभी तो सोशल स्ट्रक्चरल चेंज होगा। इवेल्युएट वेलफेयर प्रोग्राम ये भी होगा। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करे ना करे ये अलग बात है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना, ये नॉट इसेंशियल है, तो इसको काट दिया हमने। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी, यानी टर्म इज कनेक्टेड विथ क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्वालिटेटिव इंक्वायरी क्या हो गया बताइए जरा? तो फेनोमेनोलॉजी, रेंज इंटरप्रिटिविज्म, हाइपोथेसिस, इथनोग्राफी। तो ऑप्शन 4 जो है ना, ए सी एंड ई, यही तीनों आपके ऑप्शन होंगे, ए सी एंड ई, ठीक है। एथनोग्राफी, इंटरप्रेटिविज्म एंड फेनोमेनोलॉजी। क्वालिटेटिव मेथड टू एक्सप्लोर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पहला कहता है इसे। दूसरा द फिलोसॉफिकल स्टाइल बिहाइंड क्वालिटेटिव रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, इंटरप्रेट करना बेसिकली। और क्वालिटेटिव मेथड फोकस ऑन कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस। रेंज जो होता है ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। हाइपोथेसिस भी ये क्वांटिटेटिव और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड होता है, तो इसको भी अलग रखेंगे हम। मैच द ऑर्गेनाइजेशन विद फाउंडर, अब देखो ये सबसे बेस्ट है और इसको मैंने पढ़ाया भी है कई बार, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य महिला समाज, ये सबके आपको मिलान करने हैं, तो ऑप्शन जो है 1 वो राइट आंसर है। अब इसमें कौन किसका है सीधे आंसर देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले सोशल रिफॉर्म के लिए इन्होंने किया था। आर्य समाज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828। आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई रनाडे विमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो हुई ना जबरदस्त बात। इसी के साथ वीडियो लाइक जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर दो लाइक, इसलिए कर दोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करो। अगर सिर्फ आपको PYQ का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप ले सकते हो पेमेंट करके, अलग से व्हाट्सएप नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन में, बेझिझक आप पढ़ो और ले लो, है ना। लिस्ट 1 में है सोशल वर्क के अप्रोच और दूसरे हैं उसके प्रोपोनेंट, यानी कौन सा अप्रोच किसका है। तो आइए सीधे आंसर देखते हैं। आपने यहां देख लिया होगा वैसे, ये है क्वेश्चन और ये है उसका आंसर। एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क ये जॉन फुक का है। रेडिकल सोशल वर्क बेली एंड ब्रेक का है। क्रिटिकल सोशल वर्क लीना डोमिनिली का है। स्ट्रेंथ बेस्ड सोशल वर्क ये डेनिस स्लीबी का है। समझ रहे हो आप किसका है? डेनिस स्लीबी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। Which one of the following principle of management states that each employee should report to one superior? अब ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड है। देखो कोई भी रिपोर्ट जो है ये सुपीरियर को देना है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी कमांड की एक ही यूनिटी हो नहीं, मतलब कमांड का यूनिटी जो है किसी एक के हाथ में है। ये सब अलग अलग मीनिंग होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब चीजें। तो फाइल्स, हेनरी फॉयल्स का ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली ऑन सुपीरियर, इसके अलावा नहीं होगा क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज दैट आप अपने बगल वाले से भी ले लिए तब तो दिक्कत हो जाएगी। नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर वीमेन, नेशनल कमेटी फॉर वीमेन। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज द राइट आंसर। NCW का मीनिंग पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म। कब स्थापना हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो VVI है, ये याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट आया था 1990 में। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वीमेन एंड रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, ये याद रखिए, ध्यान रखिए। अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945, 1917, 1929, 1919।
तो ILO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देखो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सली यानी वर्साई की संधि समझ लो, विच एंडेड वर्ल्ड वार 1। इट इज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ये भी एक ट्रू बात है। और इट इज मैंडेट टू प्रमोट सोशल जस्टिस, ह्यूमन लेबर राइट्स, इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। ये सब जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द चेंज एजेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग स्पेसिफिक रोल्स इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द कम्युनिटी: अ कैटलिस्ट, अ प्रोसेस हेल्पर, रिसोर्स लिंकर, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। तो अब आप देखिए यहां पे समझिएगा 73 में जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूं। कैटलिस्ट, द चेंज एजेंट जो है ये यहां पे बनता है। प्रोसेस हेल्पर गाइड्स द कम्युनिटी थ्रू पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रिसोर्स लिंकर कनेक्ट्स द कम्युनिटी विथ एक्सटर्नल रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज, मीडिएट्स डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर कोऑपरेशन विद इन द ग्रुप, है ना। ये आपका कौन सा, ये गलत हो जाएगा, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, ये बाकी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 74। गारलैंड, जोन्स एंड कोलोंडी proposed 5 stage of group development, which is correct sequence of these stages: intimacy, differentiation, separation, power and control, pre-affiliation। तो इनका 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन्होंने बताया था। अब देखो यहाँ ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप कम्युनिटी, इसमें अलग अलग विद्वानों का पूछा जा रहा है। आप देखोगे इसमें क्वेश्चन टफ आने लगे हैं, पहले से फिक्स चीजें नहीं पूछी गई हैं, तो आपको बहुत सारे विद्वानों को और भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने 5 स्टेजेस बताया था। प्री एफिलिएशन, यहाँ जाने से पहले सब एक दूसरे के बारे में टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट, ये सब सोचने लगते हैं। कैरेक्टराइज बाय एम्बिवैलेंस एंड टेंसिटिव इन्वॉल्वमेंट, कैसे जाएंगे वहां लोगों से, तो क्या मिला, कैसे बात करेंगे। पावर कंट्रोल की बात होती है, मेंबर्स स्ट्रगल विथ इशू ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की एंड कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज एज रोल क्लैरिफाइड। जैसे ही ग्रुप में आप आओगे तो आपका रोल क्लियर नहीं होगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। इंटीमेसी, ट्रस्ट डेवलप्स, कम्युनिकेशन बिकम्स ओपन, ग्रुप कोहेशन स्ट्रेंथन्स एंड मेंबर्स फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। Differentiation, members accept differences, recognize strength and work collaboratively. Focus shifts towards task performance and productivity. Separation, the final stage होगा जहां सभी मेंबर ग्रुप को छोड़ देंगे, वो अलग अलग उद्देश्य पूरा हो गया चले जाएंगे। फिर लॉस अचीवमेंट होता है। प्री एफिलिएशन, पावर कंट्रोल, इंटीमेसी, डिफरेंशिएशन, सेपरेशन, यही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75, द 4 पब्लिक रिलेशन मॉडल गुरुंग एंड हंट 1984। ये आपको 4 पब्लिक मॉडल रिलेशन देता है। ये क्या होता है? प्रेस एजेंट्री, पब्लिसिटी मॉडल, पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, टू वे सिमेट्रिकल मॉडल, टू वे सिमेट्रिकल मॉडल। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। देखो, टू वे सिमेट्रिकल मॉडल ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, प्रेस एजेंसी मॉडल। ये वन वे सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल नहीं होता, इट्स नॉट अ थियरी। और टू वे असिमेट्रिक मॉडल, ये भी सही होगा। तो राइट आंसर इज ये। मिनिस्ट्री FCRA के लिए जो लाइसेंस देती है, कौन सी मिनिस्ट्री, ये न्यूज में भी था, बहुत सारे एजेंसी का लाइसेंस ले लिया गया था, तो इसके लिए ये न्यूज में है। तो FCRA आपने सुना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। हालांकि ये टैक्सेशन मतलब फॉरेन फंडिंग के रिलेटेड है, लेकिन ये होम अफेयर्स देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं 76 के बाद। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? तो राइट आंसर 5 जून को है। इसीलिए मैंने जितने भी डे हैं सोशल वर्क से इंपॉर्टेंट, वो भी जस्ट इसके पहले वीडियो मैंने बनाया उसमें दे दिया। मैं देखो अब एग्जाम ओरिएंटेड हो गया हूं। मैंने जिस तरीके से निकाला, मैंने मिशन बनाया है कि वैसी चीजें पढ़ो जो एग्जाम में काम आए। यार मेरे बताने से अगर 10 क्वेश्चन भी आपके आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। प्रेडिक्ट करना बेवकूफी है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसकी चीजें ही पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हो। अंधे थोड़ी हम लोग देख रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास लॉजिक है, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, हमेशा आ रहा है। जैसे सोशल वर्क डे से रिलेटेड हमेशा आ रहा है, तो भैया उसे हमें पढ़ के जाना। 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च को मनाते हैं। इस साल कौन सा पढ़ा, पिछले साल कौन सा पढ़ेगा, अगले साल कौन पढ़ेगा, क्या इसमें थोड़ा होमवर्क करना है। लेकिन यार छोड़ो, एक ही क्वेश्चन तो है, सोते हैं, सो जाओगे जिंदगी भर के लिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ये मनाते हैं। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड नॉलेज डे ये 14 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, ये हमने मैच कर दिया है, आप देख लो, अंबेडकर जयंती भी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंट्रोपी?
तो ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोपी होता क्या है? इट मींस द डिक्लाइन, डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इनएफिशिएंसी, पुअर मैनेजमेंट, मिस अलाइनमेंट ऑफ रिसोर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पतन, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोपी, सीधा समझो इसमें रीजन ये दिए हुए हैं। तो क्या होगा भाई? डिक्लाइनिंग द परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट फेलियर, एकदम बिल्कुल सही है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, बिल्कुल सही है। अ हाई रेट ऑफ टर्नओवर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है 79, द क्लास इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज 10 to 12, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल अपर एंड लोअर क्लास के लिमिट को कहेंगे, ये है 10। अरेंज द फॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वी नीड टू अरेंज इन हिस्टोरिकल टाइमलाइन। मद्रास लेबर यूनियन 1918, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, भारतीय मजदूर संघ 1955। कौन कब बना है जरूर याद रखिएगा, इसकी भी एक वीडियो आएगी, ये वीवीआई टॉपिक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस याद है ना, 1920 में बना था। फिर रेड ट्रेड यूनियन का ये एआईटी से टूट के बना था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 1947 में और भारतीय मजदूर संघ 1955 में। चलो नेक्स्ट, सोशल इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज। सोशल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हो, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर एम्प्लॉय इन द स्टेट, यही होता है सोशल इंश्योरेंस, कि आपका पैर हाथ कट जाए, कुछ टूट जाए तो आप उसे देख सको। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस इज अ सिस्टम वेयर वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द स्टेट कंट्रीब्यूट jointly to provide protection against risks like sickness, unemployment, old age, etc. It is not charity like aid to destitute, nor only financial aid. Contributions of workers, employees and the state. Rostov's stages of economic growth, ये भी एक विद्वान के बारे में पूछा है, आप देख लो यहाँ। इसका भी मैंने ऑप्शन 3 राइट आंसर यहाँ दे दिया है। स्टेजेस समझ लो, AECBD होगा। ए यानी कि ये होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर आपका प्री कंडीशन ऑफ फॉर टेक ऑफ, उसके बाद टेक ऑफ होगा, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ मास कंजम्पशन। यही होता है जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ में, लास्ट में बहुत मास कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी देखो ना आप, अभी की सोसाइटी मास कंजम्पशन बेस्ड है, इसमें आपको समझ में आने लगेगा खेल क्या चल रहा है, आप खुद समझोगे इसको। क्यों मैं कह रहा हूं ये चीज, इसको समझिए। हर तरफ ऐसा माहौल बनाया गया है, मोबाइल उठाते लगेगा, ऐड आएगा, अरे दुनिया में तो खुश वही है जिनके पास बहुत सारे सामान है। मैंने हमें इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है कि हम कंजम्पशन करें ही करें, हम शुद्ध चीज कोई भी नहीं खा रहे हैं, ना हवा ना पानी, कुछ नहीं। हम इस तरीके से प्रोग्राम किए गए हैं बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा, और सबसे बड़ा डेंजर इसमें हमारा मोबाइल है। तो यूज करिए, मोबाइल से यूज मत होइए, मोबाइल को यूज करिए, ठीक है ना। साइलेंट फीचर्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनीशिया, डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, ये बड़ा मतलब पढ़ेंगे इसे तो मजा आएगा आपको। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें मल्टीपल पर्सनालिटी, कभी आप सोचेंगे कि मैं हिटलर हूं, कभी आप सोचेंगे कि मैं मुसोलिनी हूं, कभी आप सोचेंगे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं, आप बदल जाएगा। पैरालिसिस या ब्लाइंडनेस, कन्वर्जन सिम्टम्स। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इसमें नहीं होता। साइलेंट फीचर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में ये होगा, एमनीशिया होगा। देखो कितने अच्छे से मैंने ये बना दिया, ठीक है। और आप जब बाई करेंगे या इसको लेंगे तो आपको इस तरीके से ये दिखेगा, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से। मजा आएगा ना पढ़ने में, बताइए एक बार मजा आएगा कि नहीं। इस तरीके से कितना करेक्ट आंसर हमने बनाया हुआ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आएगा, एक दो और आएगा। मेरा टारगेट है कि कम से कम 10 क्वेश्चन यानी 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा दूं, मुझे खुशी होगी इस चीज को। तो आप सबका अगर रहा, देखो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर 10 क्वेश्चन पेपर करोगे ना, लेकर के फोटोकॉपी एक एक करते जाओ, पढ़ाते जाओ। मैं नहीं कहूंगा कि सब लेकर के आप वो कर लो, 10 कर लोगे, कसम से बता रहा हूं, ईमानदारी से सुनिएगा। 10 में 1000 क्वेश्चन हो गए पेपर 2 के, आपके 20 क्वेश्चन इससे लड़ेंगे, लिख करके रख लो। ये मुझे गारंटी देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लड़ने वाला है। इस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। हमारा बैच भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसीलिए कि पढ़ो उस तरीके से कि लगे कि हाँ यार कुछ जाना हमने, समझ रहे हो। तो यहां हमने दे दिया, इतनी चीजें इसमें होती हैं। 84 आ जाओ। सती प्रथा, लेप्रोसी, स्टेटस ऑफ वीमेन, इन सब के बारे में कौन इसके गुरु हैं या इनके प्रोपोनेंट हैं, ये दिया हुआ है। मैच द एरिया ऑफ वर्क विद द नेम। सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय, सही है भाई। लेप्रोसी बाबा आमटे, स्टेटस ऑफ वीमेन सरोजिनी नायडू, आइडल वर्शिप दयानंद सरस्वती, ये सब इनके प्रोपोनेंट हैं। क्लियर है।
याद रखिएगा। 5 फेसेज ऑफ ऑपरेशन आयरिश मैरियन यंग, इन्होंने 5 नॉर्म्स दिए थे। एक्सप्लॉइटेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावरलेसनेस, कल्चरल इंपेरियलिज्म, वायलेंस, ये सब है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 86 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग हैपेंस व्हेन रिस्पांसिबिलिटी इज शिफ्टेड टू द ऑप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चरल कॉजेज। डाउन ट्रॉडन आर रिस्पॉन्सिबल। अब इसको जब आप पढ़ोगे विक्टिम ब्लेमिंग क्या होता है तो समझ में आएगा, यहाँ इसके पूरे फैक्टर्स हैं। तो डाउन ट्रॉडन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्ट्रेस, तो इस मामले में ये यहाँ सही होगा। डोमिनेंट ग्रुप आर सिंपैथेटिक, ये नहीं होता है जनरली। डोमिनेंट ग्रुप वो नहीं मतलब रखते हैं किसके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, ये याद रखिए, वो एम्पैथेटिक होता है। नेगेटिविटी में बिकम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन। डाउन ट्रॉडन इंटरनलाइज द ब्लेम, ये भी सही है, ट्रू इन विक्टिम ब्लेमिंग। तो इसमें कुल मिला के 3 सही होगा और ACD होगा, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। हु कॉइन्ड द टर्म पर्सन इन सिचुएशन, तो अब 4 लोगों का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों का अलग अलग थियरी हमने बना दिया। जैसे मैरी रिचमंड ने मदर ऑफ सोशल केस वर्क इनको कहते हैं, और रूट सोशल डायग्नोसिस, और फोकस और सिस्टमेटिक केस वर्क बट नॉट क्वाइंड द एग्जैक्ट टर्म, तो इन्होंने ये टर्म नहीं दिया है। चार्ल्स कूली का है, सी कूली जिसे कहते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ, सोशियोलॉजी में इन्होंने दिया था, ये भी नहीं है। फ्लोरेंस हॉलिस, यानी 4 लोगों का ऑप्शन था वहां, तो इन्होंने भी ये नहीं दिया है, ठीक है। H बार्लेट, इनकी अगर देखोगे, हैरियट बार्लेट, इन्होंने पर्सन इन सिचुएशन के टर्म को पॉपुलराइज किया। क्वेश्चन ऑफिशियल कैसा है भाई, क्वेश्चन ऑफिशियल यहां पे आपको दिख जाएगा, ये हम लोग अभी आएंगे, सॉरी 94 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। यहां याद रखिएगा H बार्लेट, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फेमस इको फेमिनिस्ट कौन कौन है? उमा चक्रवर्ती, लीला दुबे, लीना दुबे, वंदना शिवा, अरुंधति रॉय। अच्छा एक चीज और, 9 PM पे अब क्लासेस डेली आएंगी आपकी, सो बी श्योर कि आप डेली क्लास अटेंड करो, और जितना ज्यादा हो सकेगा क्लास, और आपको वो सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आप क्लास किसी दिन मिस नहीं करो, ठीक है ना। इको फेमिनिस्ट कौन है इसमें, तो देखिए इसमें सब कुछ दिखेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं किंसिप एंड जेंडर स्टडीज में लीला दुबे, उमा चक्रवर्ती हिस्टोरियन फोकसेस कास्ट जेंडर, वंदना शिवा ग्लोबली रिनोन्ड इको फेमिनिस्ट हैं, स्टेइंग अलाइव इन्होंने इको फेमिनिज्म किताब लिखी है, अरुंधति रॉय राइटर एक्टिविस्ट बट नॉट स्पेसिफिकली इको फेमिनिस्ट, तो वंदना शिवा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो फिर इसके आगे आपके काफी क्वेश्चन रह जाते हैं जो हम एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो कोशिश करिएगा कि इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ये उन बच्चों को एक राह दिखाएगा जो सीरियस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं, डिटेल आंसर दे रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। पिछले बार की तरह नहीं एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन खत्म कर दें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।